ये है एक ऐसी कहानी जिसे कुरान ने सबसे खूबसूरत कहानी करार दिया। ये है एक नबी की जिंदगी। और अब वो आयत जो कुरान में बयान की गई है। हम आपको सबसे खूबसूरत किस्सा सुनाते हैं जिसमें आजमाइश भी थी, सब्र भी था और आखिरकार कामयाबी भी। ये है हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कहानी। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे थे। आप निहायत हुसैन और जमील और आली अखलाक वाले थे कि वालिद आपसे बेहद मोहब्बत करते थे। बचपन में हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने एक ख्वाब देखा। आपने अपने वालिद से कहा, आबा जान, मैंने ख्वाब में देखा कि 11 सितारे, सूरज और चांद मुझे सजदा कर रहे हैं। और अब वो आयत जो कुरान में बयान की गई है। मैंने ख्वाब में 11 सितारे, सूरज और चांद को देखा। मैंने देखा कि वो सब मुझे सजदा कर रहे हैं। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने फौरन समझ लिया कि ये बच्चा एक दिन बड़ा मकाम पाएगा। उन्होंने बेटे को नसीहत की, बेटा, अपना ख्वाब अपने भाइयों को मत सुनाना वरना वो हसद करेंगे। और अब वो आयत जो कुरान में बयान की गई है। अपना ख्वाब अपने भाइयों को न सुनाना वरना वो तुम्हारे खिलाफ साजिश करेंगे। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने कहा, हमारे वालिद यूसुफ को हमसे ज्यादा चाहते हैं, आओ उसे खत्म कर दें या कहीं दूर फेंक दें। और अब वो आयत जो कुरान में बयान की गई है। यूसुफ को कत्ल कर दो, किसी जमीन में फेंक दो ताकि वालिद की तोजह सिर्फ हमारी तरफ रहे। और अब वो आयत जो कुरान में बयान की गई है। यूसुफ और उसका भाई हमारे वालिद को हमसे ज्यादा प्यारे हैं, हालांकि हम एक जिथे हैं। आखिरकार उन्होंने यूसुफ अलैहिस्सलाम को एक अंधे कन्वे में डाल दिया। फिर वापस जाकर अपने वालिद से कहा, आबा जान, यूसुफ को भेड़िया खा गया। और अब वो आयत जो कुरान में बयान की गई है। वो यूसुफ की कमीज झोटे खून के साथ ले आए। कुछ दिनों बाद एक काफिला वहां से गुजरा। काफिले वालों ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को कन्वे से निकाला और मिस्र में गुलाम के तौर पर बेच दिया। और अब वो आयत जो कुरान में बयान की गई है। फिर एक काफिला आया, उन्होंने अपना पानी भरने वाला भेजा। उसने डूल लटकाया तो कहा, खुशखबरी, ये तो एक लड़का है। मिस्र का एक मुअज़्ज़िज़ शख्स जिसे कुरान में अजीज मिस्र कहा गया है, यूसुफ को अपने घर ले आया। अजीज की बीवी ज़लीखा यूसुफ अलैहिस्सलाम की खूबसूरती पर फरीफ्ता हो गई। उसने यूसुफ को बहकाने की कोशिश की। और अब वो आयत जो कुरान में बयान की गई है। ऐ मेरे परवरदिगार, कैद मुझे ज्यादा पसंद है बिनसब्बत उसके जिसकी तरफ ये मुझे बुलाती हैं, और अगर तो उनकी साजिश को मुझसे न टाले तो मैं उनकी तरफ माइल हो जाऊंगा और जाहिलों में से हो जाऊंगा। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फौरन अल्लाह से दुआ की, आए मेरे रब, मुझे कैद पसंद है, उस गुनाह से बेहतर है जिसकी तरफ ये मुझे बुला रही है। और अब वो आयत जो कुरान में बयान की गई है। उसने यूसुफ को अपनी तरफ माइल करने की कोशिश की और दरवाजे बंद कर दिए। वो दरवाजे की तरफ दौड़े लेकिन दरवाजा बंद था। अचानक अजीज मिस्र आ गया। ज़लीखा ने यूसुफ पर इल्जाम लगाया मगर अल्लाह ने उनकी बेगुनाही जाहिर कर दी। फिर भी साजिशों की वजह से यूसुफ अलैहिस्सलाम को जेल में डाल दिया गया। वहां 2 कैदियों ने अपने बयान किए। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उन ख्वाबों की दुरुस्त ताबीर बताई। एक को रिहाई मिली, दूसरे को सजा। लोगों ने यूसुफ अलैहिस्सलाम की सच्चाई और इल्म को तस्लीम कर लिया। कुछ उर्सा बाद मिस्र के बादशाह ने ख्वाब देखा, 7 दबली गायें 7 मोटी गायें खा गई हैं और 7 खिशक बालियां 7 हरी बालियों को निगल रही हैं। और अब वो आयत जो कुरान में बयान की गई है। 7 मोटी गायें हैं जिन्हें 7 दबली गायें खा रही हैं। किसी ने ताबीर न बताई। तब यूसुफ अलैहिस्सलाम को याद किया गया। उन्होंने फरमाया, 7 साल खेती करो, गला जमा करो, फिर 7 साल कहट आएंगे। और अब वो आयत जो कुरान में बयान की गई है। तुम 7 साल मुसलसल खेती करोगे, जो कुछ काटोगे उसे बालियों में ही रहने दो, सिवाय थोड़े हिस्से के। उसके बाद अल्लाह रहमत से खुशहाली लौट आएगी। बादशाह उनके इल्म और दियानत से मुतासिर हुआ और उन्हें वजीर बना दिया। जब कहत आया तो दूर दूर से लोग मिस्र गला लेने आने लगे। यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई भी आए मगर वो उन्हें पहचान न सके। और अब वो आयत जो कुरान में बयान की गई है। यूसुफ ने अपने भाइयों को पहचान लिया मगर वो उसे न पहचान सके। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा, अगली बार अपने छोटे भाई बुनियामीन को साथ लाना। दूसरी बार जब वो आए तो यूसुफ ने बुनियामीन को अपने पास रोक लिया। फिर एक वक्त आया कि यूसुफ अपने आंसू जब्त न कर सके और फरमाया, मैं यूसुफ हूँ
اور یہ میرا بھائی بنیامین ہے، اللہ نے ہم پر کرم فرمایا ہے۔ اور اب وہ آیت جو قرآن میں بیان کی گئی ہے۔ میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے، اللہ نے ہم پر کرم کیا ہے۔ جو صبر کرے اور تقوی اختیار کرے، اللہ اس کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو معاف کر دیا اور اپنے والد کو مصر بلوا لیا۔ اور اب وہ آیت جو قرآن میں بیان کی گئی ہے۔ اور اس نے اپنے والدین کو تخت پر بٹھایا اور سب اس کے آگے سجدہ میں گر گئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں کی بینائی اللہ نے واپس کر دی، اور وہ منظر سچ ہو گیا جو بچپن کے خواب میں دیکھا تھا۔ یہ وہی خواب تھا جو بچپن میں دیکھا تھا، اور یوں اللہ کا وعدہ پورا ہوا۔ 11 بھائی، والدین، سورج اور چاند کی علامت، سب ان کے سامنے جھک گئے۔ یہ تھا صبر، ایمان اور اللہ پر بھروسے کی سب سے خوبصورت کہانی۔ یہ تھی حضرت یوسف علیہ السلام کی کہانی۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ پاک کبھی اپنے بندے کو اکیلا نہیں چھوڑتا۔ مزید ایسی ہی ایمان افروز کہانیاں دیکھنے کے لیے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں، اور اگر ممکن ہو تو اسے شیئر بھی کریں۔